तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे और अपनी हेल्थ का, अपनी फैमिली एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपनी स्टडीज़ का आई होप आप सभी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। एंड रख रहे हैं ना? बोलिए, रख रहे हैं? ग्रेट, रखना भी है ना। आप और हम दोनों साथ में मिलकर हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस का एक कॉम्प्रहेंसिव जो कोर्स चल रहा है उसको बहुत होले होले अच्छी तरीके से कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं, राइट। और ऐसा करते हुए हम लोगों ने अपनी 6 लेसन यानी कि 6 लेसन्स कंप्लीट कर लिए हैं, राइट। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी आवर 7th लेक्चर, ठीक। और आज हम बात करेंगे रेंज के बारे में, ठीक। रेंज ऑफ फंक्शंस तो कैसे फाइंड करते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो हम लोगों ने डोमेन के बारे में प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। डोमेन के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी और बहुत अच्छी तरीके से बात की थी। समझा था भाई किस तरीके से डोमेन निकाला जाना है, किस तरीके से नहीं निकालना है, किसको क्या मानना है, किसको क्या नहीं मानना है। और आज हम लोग बात करेंगे रेंज के बारे में। तो ठीक, तो अपनी कॉपी और पेन को ओपन कर लीजिए और अच्छी तरीके से जो कुछ भी नोट्स लिखे हैं उसको नोट करिए, ईमानदारी से काम करिए, हौले हौले पढ़ते रहेंगे, मौज मस्ती भी बीच में करेंगे, राइट। तो रेंज ऑफ फंक्शन जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है, सेट कंटेनिंग ऑल। देखिए जो आपका जो फंक्शन होता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपका इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा जी, तो उसके आगे देखिए चलते जाए। अब लिखा क्या है आपका, ये देखिए, रेंज ऑफ डिफरेंशियल डिफरेंट फंक्शंस। जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं उनकी रेंज के बारे में देखिए। जैसे कि आपको पता है आपका साइन है, साइन की डोमेन आपको पता है, डोमेन जितनी होती है साइन की हो गई, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए उन सब की डोमेन्स आपको बिल्कुल यहाँ होनी चाहिए, डोमेन्स और रेंज, ठीक। इनवर्स आईटीएफ की भी आपको डोमेन और रेंज तैयार होनी चाहिए, बिल्कुल दिमाग पे होनी चाहिए। टैन हो गया, कॉट हो गया, टैन कॉट, इनकी जो रेंज होती है वो ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़ होती है, मतलब सभी रियल वैल्यू सभी के लिए एक्सेप्ट है। यानी कि आपकी इसमें नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक की इतनी रेंज होती है, किसकी? टैन और कॉट की, ठीक है। इसी प्रकार से आपकी जो ln होता है, मानेंगे लॉग होता है, नेचुरल लॉग, ठीक। लॉग की होती है, उनमें भी कुछ मतलब कोई पॉलिनोमियल फंक्शन हो जिसकी डिग्री 1 हो या और, ठीक है, बस समझ और डिग्री हो तो ठीक है, तो उसकी जो रेंज होती है वो r होती है, यानी कि रियल नंबर्स होती है, ठीक। एनी इवन डिग्री, जो इवन डिग्री जिसकी होती है, यानी कि पावर 2 हो 4 हो, उसकी जो रेंज होती है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही होल्ड करेगा, राइट। पॉजिटिव वैल्यू को ही होल्ड करेगा, उसमें निगेटिव नहीं आएगा, यानी कि आर पॉजिटिव उसकी रेंज होगी। बस समझ में आई। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं जैसे साइन कॉस, टैन कॉट, सेक कॉसेक, इनकी साइन कॉस की डोमेन क्या होती है, मतलब रेंज क्या होती है, -1 से 1, ठीक है। और टैन कॉट की आर होती है, ठीक, आर मतलब -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। और जो सेक है क्या है, सेक हो गया, कॉसेक हो गया, इनकी जो रेंज होती है वो -इन्फिनिटी से -1 होती है और यूनियन 1 से इन्फिनिटी होती है। इनके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में ना, ये बाकी के 6 लेक्चर में हम लोगों ने यही बात की थी बहुत अच्छे से, ठीक। आईटीएफ यानी कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन इन्वर्स एक्स, इसकी रेंज क्या होती है, -π/2 π/2 क्लोज इंटरवल इसमें, ठीक है। और टैन इन्वर्स की क्या होती है, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। इन सब बात कर चुके हैं ये, ठीक। इसमें कुछ नई बात नहीं है, ये बता रहे हैं। ग्राफ्स भी हम लोगों ने देखे थे इसके रिलेटेड, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक। इनको बिल्कुल आप दिमाग पे चढ़ा लीजिए, ठीक है, इनको दिमाग पे बिल्कुल चढ़ा लीजिए किस तरीके से अभी क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें तैयार होनी चाहिए बिल्कुल। कॉसेक इन्वर्स एक्स रेंज क्या होगी, -π/2 से 0 ओपन, 0 काउंट नहीं है, ठीक। और यूनियन 0 से π/2, ठीक है। कॉस इन्वर्स एक्स 0 से पाई क्लोज इंटरवल, कॉट इन्वर्स एक्स 0 से पाई ओपन इंटरवल, सेक इन्वर्स एक्स की 0 से π/2, ठीक, यूनियन π/2 से पाई, राइट, ठीक है। क्योंकि π/2 पे क्या होता है, 0 हो जाता है, वो काउंट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि कॉस में क्या होता है 90 पे 0 हो जाती है ना, 1/0, मतलब वो काउंट नहीं करना है। अच्छा ये देखिए, अपने को थोड़ा ऊपर करता हूँ, और जैसे जो पावर 2m है ना, पावर इवन पावर में हो, ठीक है, इवन पावर में तो उसमें 0 काउंट है,
मतलब रेंज में उसमें 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, मतलब ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी। लेकिन निगेटिव वैल्यूज़ की अगर बात की जाएगी तो निगेटिव वैल्यूज़ उसमें होल्ड नहीं करेंगे, उसमें रेंज में नहीं आएंगी, राइट। यानी कि आर पॉजिटिव, क्या मैंने बोला, आर पॉजिटिव, सिर्फ और सिर्फ उसमें रेंज आर पॉजिटिव ही आएगी, राइट, राइट, ठीक है। तो इसकी आपको चीज़ अच्छे से समझ में आई किस तरीके से करना है, ठीक है। अगर पावर इवन हुई तो हमारा ये केस होगा, अगर पावर ऑड हुई, ऑड के केस में क्या होगा, ऑड के केस में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी आपकी प्लस प्लस वाली भी काउंट होंगी और माइनस वाली भी काउंट होंगी रेंज में, ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए, अच्छा 1/x की पावर समथिंग लिखा हो, x की पावर समथिंग में इवन हो, ठीक, 1 जो रूट में अंडर में हो वो इवन में हो, तो उसकी जो रेंज होगी वो आपकी क्या आएगी, नीचे 0 नहीं हो सकता है, अपॉन में क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, अपॉन में क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, राइट। तो 0 काउंट नहीं होगा। तो देखिए चीज़ों को समराइज़ करते हैं एक तरीके से। मेरा कहने का मतलब अगर अपॉन वाला केस है, क्या कौन सा है, अपॉन में है, अपॉन में समथिंग 0 नहीं होना चाहिए, ठीक, यानी कि 0 रेंज में काउंट नहीं होगा। तो 0 वाले में क्या कर देंगे, ओपन रख देंगे, राइट, 0 में क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 0 में ओपन किया गया है, बात समझ में आ रही है, यानी कि r-0 करना पड़ेगा इसमें, इस केस में r-0 करना पड़ेगा। प्रीवियस केस में हम लोगों ने क्या किया था, देखिए प्रीवियस केस में हमने क्या किया था, प्रीवियस केस में हमने 0 को काउंट किया था, क्यों, क्योंकि वहाँ पे इवन था, आगे भी इवन है, लेकिन यहाँ पे अपॉन वाला केस नहीं है ना, और आगे वाले इसमें अपॉन वाला केस है। अपॉन वाले केस में क्या होगा, 0 काउंट, 0 को हमको छोड़ना पड़ेगा, 0 को लेना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, आगे चलते हैं। ये इनके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, ठीक है, सिग्नम के बारे में बात कर चुके हैं, फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में बात कर चुके हैं, मॉड वाले के बात कर चुके हैं, इनकी रेंज क्या होगी है, ठीक है। ये हमारा सभी इंटीजर वैल्यू होल्ड करेगा। ग्रेटेस्ट वाला था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा इंटीजर देगा, और फ्रैक्शनल पार्ट में 0 से 1 तक आएगा, 0 काउंट है और 1 काउंट नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट में हमको ये मिलेगा। और सिग्नम फंक्शन में कुछ भी डालो, नेगेटिव डालोगे तो -1 मिलेगा, पॉजिटिव डालोगे तो +1 मिलेगा, 0 डालोगे तो 0 मिलेगा। पॉजिटिव कोई भी वैल्यू डालोगे हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगा, निगेटिव में कोई भी वैल्यू डालोगे आपको हमेशा -1 मिलेगा। और मॉड एक्स को तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते ही हैं, बचपन से आपके साथ में खेल रहा है, ठीक है। फाइंडिंग द रेंज, हम लोग रेंज कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे रेंज, अगर कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म में दे रखा है, कैसा, इस फॉर्म में दे रखा है, अल्फ़ा, अगर मान लीजिए आपका ए है बिलोंग्स टू अल्फ़ा कॉमा बीटा, अब आप उसमें कुछ प्लस करेंगे तो आप अल्फ़ा प्लस बीटा में भी प्लस करेंगे, जिस तरीके से इसमें किया गया। अगर आप केस मल्टीप्लाई करेंगे के टाइम्स तो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा में भी, अल्फ़ा बीटा में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपकी रेंज निकलेगी। ये के है जब के ग्रेटर देन 0 हो और के लेस देन 0 है। जब लेस देन 0 का तो वो चीज़ें पलट जाएंगी, क्योंकि उस टाइम पे अल्फ़ा छोटा हो जाएगा, बीटा बड़ा हो जाएगा, तो बीटा पहले आ जाएगा, नहीं सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। उस टाइम पे क्या होगा, आपका जो अल्फ़ा है वो बड़ा हो जाएगा और बड़ी चीज़ बाद में लिखी जाती है, और बीटा छोटा है तो छोटी चीज़ पहले लिखिए ना। तो चीज़ समझ में आई। देखिए नेक्स्ट एक एग्जांपल मैंने ये लिया है समझाने का, जैसे कि आपका ये वाला जो फंक्शन है इसकी जो आपकी रेंज आती है, राइट, इसकी जो आपकी रेंज आती है, कौन सा इसका नाम बताइए, फ्रैक्शनल पार्ट वाला जो फंक्शन है ना, इसकी जो रेंज होती है वो आप क्या होती है, ये होती है। अब उसमें आप -2 कर रहे हैं, -2 करेंगे तो दोनों में -2 कीजिए, तो आपका नया क्या आ गई रेंज, इस वाले फंक्शन की ये आ गई, ठीक। उसी प्रकार से आपका ये वाला फंक्शन देखिए, आपको साइन एक्स की पता रेंज क्या होती है, -1 से 1 होती है, लिख दिया। अब 3 टाइम्स साइन एक्स है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई किया है तो दोनों में मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद में +5 करना है, +5 कर दिया, तो रेंज हमारी आ गई। बोलिए समझ में आया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे चलें। ये देखिए अगर अपॉन वाला केस हो, अपॉन में आपको मैंने बताया है जी, अपॉन में क्या बताया कि अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, राइट, अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये तो पता चलिए। अच्छा अगर अपॉन वाला केस आया, अगर मान लो a बिलोंग्स टू 2/3 तो हमें 1/a निकालना है, तो जो आपकी जितनी ये बिलोंग कर रहे हैं ना, ये लिखा हमने 1/है तो दोनों को अपॉन में कर दो, अपॉन में कर दिया। अपॉन में करने के बाद में हमारी चीज़ें क्लियर हुई, हम लोग को पता चला, इस तरीके से हमारा आ गया। और इसमें अगर दोनों में माइनस माइनस है, क्या है दोनों में, -5 है -2 है, उसमें जब अपॉन में करेंगे तो माइनस, तो आपका आएगा क्या, -1/5, ठीक, कॉमा -1/2 ये आएगा अपॉन में।
अब लेकिन छोटे से बड़ा लिखना है तो छोटा आपका ये हो जाएगा, फिर बड़ा ये है, तो आपको हर चीज़ें अरेंज कर देना उस हिसाब से। अब ये देखिए, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए एक बात को ध्यान रखिएगा, वहाँ पे दोनों माइनस थे तो अपॉन में दोनों आ गए थे, फिर हमने अरेंज कर लिया उसको छोटा बड़ा के हिसाब से। अब जब एक माइनस होगा, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, जब सिर्फ एक माइनस हो, ठीक, तो चीज़ें टूटेंगी। क्या होंगी? चीज़ें टूटेंगी, उनको तोड़ना होगा, आपको ज़ीरो के फॉर्म में लाना पड़ेगा। -2 से 7 है, बात को समझिएगा, तो आपको इसको ब्रेक करिए। -2 से 7 के बीच में 0 है, वहाँ पे ब्रेक करिए उसको, तो हमने ये ब्रेक करके लिख दिया। अब इसमें वो तरीका लगाइए, कौन सा? अपॉन वाला लगाइए, अपॉन वाला तरीका। तो जैसे -2 है, इसको ब्रेक करके आप लिख सकते हैं -1/2, कॉमा 0 को लिखेंगे आप 1/0, और 1/0 इक्वल टू क्या होता है? इन्फिनिटी, ठीक, इन्फिनिटी होता है। बोलिए, माइनस में इन्फिनिटी हुआ कि नहीं? इन्फिनिटी हुआ, ठीक है। उसी प्रकार से अब इसमें 0/7 है तो 1/0, कॉमा 1/7, ठीक। ये चीज़ क्या होगा? ये पॉजिटिव में इन्फिनिटी आई, तो हमारा क्या आ जाएगा? चीज़ें खुल के बोलो बच्चा जी, क्या आ जाएंगी? ठीक, तो -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 1/7 से इन्फिनिटी। अगर आप सिंपल ऐसे लिख देंगे, क्या लिख देंगे? -1/2 अपॉन 1/7, तो आपका ये गलत हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं यहाँ पे तोड़ना है। पॉइंट टू बी नोटेड। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना। क्वेश्चन, फाइंड द रेंज, हमें इसकी रेंज निकालनी है। बहुत सिंपल है, कर लेंगे। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपसे पाप हो जाएगा। क्या? पहले आप क्या करने हैं, देखिए, sin x लिखा आपने, बहुत अच्छी। अरे बस 3 टाइम्स sin x करना है ना, 3 टाइम्स 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अरे -2 करना है, ले -2 कर दिया, ये आ गया। अच्छा, अपॉन वाला केस है, एक ही अपॉन वाला, तो -1/5 अपॉन 1/1 करोगे तो 1 ही रहेगा, ये होगा। बस ऐसे काट दिया जाएगा ये। क्यों काट दिया गया? क्योंकि यहाँ पे एक माइनस है तो आपको 0 वाला केस लेना पड़ेगा, यानी कि 0 में तोड़ना पड़ेगा। 2 माइनस होते तो 0 में तोड़ना नहीं होता, 1 माइनस है तो 0 में तोड़ना अनिवार्य है। बोलिए, अनिवार्य है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, 0 में तोड़ने का हमें नियम पता है, कैसे तोड़ना होता है, राइट। तोड़ने का नियम हमको पता है बहुत अच्छी तरीके से, हम लोगों ने पीछे वाले देखा था ना क्वेश्चन में। ये देखिए, इसमें दिख रहा है ना? हाँ जी, दिख रहा है। किस तरीके से तोड़ा गया है, बस आप तोड़ लीजिए। फिर उसको अपॉन में किया, फिर -इन्फिनिटी से -1/5 यूनियन 1 से इन्फिनिटी हो गया। तो आप इस पाप से बचना है, आपको ये पाप नहीं करना है, ठीक। अब इस चीज़ को इस एग्जाम्पल से भी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 है ना, तो इसका हमें पता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो है नहीं यहाँ पे, हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट वाला है। इसकी रेंज हमें पता है 0 क्लोज्ड ओपन 1, ठीक। ये तो ये हमें चीज़ें पता है, ठीक है, ये चीज़ हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है। अब +3 करना है तो दोनों में +3 कर दिया। अपॉन वाला केस है तो अपॉन में कर दिया, क्योंकि यहाँ दोनों पॉजिटिव में, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिंपल सा सीधा साधा ये हो जाएगा। आगे बढ़े, इस चीज़ को हम लोगों ने सिंपल फॉर्म में लिख दिया, ठीक। अल्फा कॉमा बीटा से ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। अगर माइनस वाला केस होगा तो वो वाला अलग ये लिख जाएगा, कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये प्रीवियस वाला जो चीज़ है ना, उसको शॉर्ट फॉर्म में करके लिख दिया गया है डायरेक्ट आपके लिए। अगर मान लीजिए ए बिलोंग्स टू अल्फा कॉमा बीटा है तो 1/a क्या होगा? जब अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0, जब अल्फा बीटा लेस देन 0 है। जब ग्रेटर देन 0 होगा तो सिंपल सी चीज़ें हो जाएंगी। जब लेस देन 0 होगा अल्फा बीटा प्रोडक्ट्स में, तो लिमिट उनकी ऐसे टूटेगी। कैसे टूटेगी? इस बेसिस पे टूटेगी, -इन्फिनिटी से अपॉन 1/α यूनियन 1/बीटा से इन्फिनिटी। आगे बढ़े, ये देखिए बहुत अच्छा खूबसूरत सा टेबल है। अपने आप को थोड़ा मैं यहाँ करता हूँ। ये चीज़ पहले अल्फा बीटा से बिलोंग करा, अल्फा स्क्वायर करेंगे तो दोनों चीज़ों में स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। कब हो जाएगा? जब अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। इसमें क्या, अल्फा बीटा लेस देन 0 है, तो लिमिट्स बदल जाएंगी। लेस देन 0 है, ठीक है, तो मतलब लिमिट्स नहीं बदल जाएंगी, पोजीशन अल्फा बीटा की बदल जाएगी, राइट। पोजीशन अल्फा बीटा की बदल जाएगी। बीटा पहले आ जाएगा, बीटा स्क्वायर कॉमा अल्फा स्क्वायर। 0 से अल्फा स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे तो 0 से अल्फा स्क्वायर। मतलब ये सारी चीज़ें इनको देख लीजिए अच्छी तरीके से, नोट्स अच्छे से कर लीजिए इनको, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये मदद करेंगे और क्या, ठीक है। ये देखिए अगला एग्जाम्पल, ये बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। प्यारा तो निगेटिव वाले में आएगा, ये तो ये सिंपल है। पहला वाला सिंपल क्यों? क्योंकि ए बिलोंग्स टू 2,5 है, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो a² बिलोंग्स टू 4,25। अगला देखिए
-3,8 बिलोंग है। बच्चे क्या करेंगे, अगर स्क्वायर करना है, अच्छा स्क्वायर के में पूछा गया है रेंज, तो स्क्वायर कर देंगे तो -3 का स्क्वायर 9 होगा, 9,64। बस 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 यहीं पे पाप हो जाएगा। मैंने हमेशा बोल रहा हूँ जब एक माइनस हो तो विशेष ध्यान दो यार, समझ नहीं रहे हो। जब एक माइनस हो तो क्या करना है आपको, तोड़ना है जीरो वाला केस, क्यों भूल जाते हो। जब एक माइनस होगा तो इसमें याद रखना, जब एक माइनस है और आपको स्क्वायरिंग करनी है, जब एक माइनस हो और आपको स्क्वायरिंग करनी है तो विशेष ध्यान दो भाई साहब। तो आपका जो रेंज होगी वो जीरो से स्टार्ट होगी, जीरो काउंटेड होगा, और जो पॉजिटिव वैल्यू है उसका स्क्वायर करके आंसर लिखना है। जैसे 3,-3,8 है तो -3 इसका स्क्वायर करना है तो जीरो से स्टार्ट करो, 0,64 हो जाएगा इसका आंसर, 0,64। अगर मान लीजिए आपका ये होता -2,3 होता, इसका हमें इसको ए स्क्वायर करके बताना है, ए स्क्वायर करना चाहिए, एक निगेटिव है स्टार्टिंग में तो जीरो पहले लिख दो, जीरो से इस अब बाद वाले का स्क्वायर कर दो, बस 0 से 9 हो जाएगा। आगे इसको भी देखिए, इसको भी समझ में आएगा आपको। 3 sin स्क्वायर एक्स प्लस 2, 3 sin स्क्वायर एक्स प्लस 2, राइट। साइन एक्स की हमें पता है रेंज क्या होती है, ये होती लिख दी हमने। साइन स्क्वायर एक्स की पता, अच्छा एक माइनस है, ओहो एक माइनस तो जीरो कर दो, स्टार्टिंग में जीरो कर दो, स्टार्टिंग में जीरो लिख दो, 0 से 1, 0 से 1 हो गया, 0 से 1 हो गया साइन स्क्वायर एक्स की रेंज। 3 sin स्क्वायर एक्स, ओ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। 3 sin स्क्वायर एक्स प्लस 2 है, प्लस 2 कर दिया, देखो मेरा सवाल लग गया, लग गया। अगर बच्चे गलती यहाँ पे कर देते, अच्छा इनका स्क्वायर करना है तो पता वो करते 1,1 कर देते, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर अजीब यार हो। इसीलिए इसी चीज़ के लिए हमने वो चीज़ बताई, 0, समथिंग का स्क्वायर है वो करके लिख दो। जब एक माइनस हो, अगर दोनों माइनस हैं तो कर सकते हो, जैसे -3, -2, -3 है, इसका स्क्वायर करके लिख दो 2,9, सॉरी 2 को बता रहे 4,9। चीज़ समझ में आई, बोलिए आगे बढ़े, ठीक है। अब देखिए ए बिलोंग्स टू अल्फा कॉमा बीटा है, अब क्या रूट के, अगर दोनों तरफ रूट लेना है तो रूट अल्फा कॉमा रूट बीटा हो जाएगा, ठीक है। रूट अल्फा कॉमा रूट बीटा हो जाएगा जब अल्फा कॉमा बीटा ग्रेटर देन 0, जब लेस देन 0 है, जब निगेटिव में है, एक कोई निगेटिव में है तो क्या होगा केस, तो 0 से काउंट होगा, 0, बीटा रूट बीटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने आप ट्राई करो, इसको बनाओ, अपने आप बना लोगे, मुझे पता बना लोगे ये, आई नो यू कैन, यू विल डू। इसका है तोड़ा, ये लिख दिया, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई क्या कर दिया, +1 करना कर दिया, रूट वाला केस है, 1 का रूट तो 1 ही होगा, 4 का रूट 2 हो जाएगा, बस हो गया क्वेश्चन। कितना होले से हो जाता है बताइए, ये क्यों गलत हो गया। इसको देख बच्चे कैसे करेंगे, इसको देखो कैसे करेंगे बच्चे, गलती कहाँ करते हैं, ये चीज़ है। अच्छा वो पता क्या करेंगे, 3/4 sin स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स की क्या होता है रेंज, 0 से 1 है, -1 से 1 होता है वैसे, लेकिन स्क्वायर करना है तो -1 से 1 होता है। अच्छा एक माइनस है, हाँ तो 0 हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा। वो क्या करेंगे, इसका लिख देंगे 0 से 1, माइनस साइन एक्स करनी है तो -1 से 1 लिख दिया, +3, अब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दी। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद में वो होशियार चंद है ना, वो बहुत बड़े होशियार चंद है, तो माइनस को अंदर भेजेंगे, फिर वो ये करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर उनका फाइनल आंसर ये आएगा। वो ऐसे इस क्वेश्चन करती, वही सबसे बड़ा गलत पाप। ऐसे बच्चे की क्या कर लो, जान ले लो ऐसे बालक की ऐसे बालक की क्या करनी है, जान ले लो, गुरुजी बता रहे हैं ऐसे बालक की जान ले लो। वाह भाई वाह, हमारे सर भी ना, मज़ा बहुत आता है जब सर लाइव क्लास पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, सही बात। ये देखिए क्या बताया सर ने, जैसे कि अब इसको करना कैसे है, f(x) = 4 sin स्क्वायर एक्स, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक लगा, मतलब वो क्या कहते हैं उसमें आइडेंटिटीज़ लगाई हमने इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया, क्या किया, इसको होल स्क्वायर बनाया, ठीक। एक सेकेंड, चलिए देखिए, समथिंग वेंट प्रॉब्लमेटिक कंडीशन, ठीक। हमने क्या किया, इसको होल स्क्वायर बनाया, ठीक है। अब होल स्क्वायर बना सकते हो, आपको प्लस करना पड़ा, 1/4 दोनों साइड में प्लस किया, माइनस भी किया, हमने इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको हमने स्क्वायर में इसको कन्वर्ट किया, उसके बाद में हमें पता है इसको कैसे सॉल्व करना है। भाई मैं साइन एक्स की पता है -1 से 1 होती है रेंज, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें -4 कर देंगे, -1/4 उसका होल स्क्वायर कर देंगे, फिर उसमें प्लस कर देंगे, बस हो जाएगा। देखिए उसी तरीके से किया गया है, ये देखिए
इसकी पता है, साइन एक्स की पता है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दी है, -1/4 करना है, -1/4 करके हमने लिख दिया, स्क्वायर करना है, एक माइनस है, एक माइनस है तो जीरो से स्टार्ट हो जाएगा, एक माइनस है तो जीरो, देखो लॉजिक देख रहे हो कितना बढ़िया काम कर रहा है ये, एक माइनस वाला जीरो से स्टार्ट हो गया, जीरो से स्टार्ट हो गया, जीरो से स्टार्ट हो गया, बस +47 करना है, ये कर दिया, दोनों तरफ कर दो ऐड, बस सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेशन थोड़ी है, बढ़िया से क्वेश्चन की हमारा ये हो गया। अब ये देखिए, दिस मेथड ऑफ मैनिपुलेशन कैन बी अप्लाइड इफ ऑल द वेरिएबल्स टर्म्स कैन बी रेड्यूस्ड इनटू अ सिंगल वेरिएबल टर्म्स एक्सप्रेशन। ठीक है, ठीक, फाइंड द रेंज क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज, बढ़िया से क्वेश्चन मिले हैं करने को। ठीक, और क्या लिखा है, व्हाट द रेंज, मान लीजिए अगर कोई फंक्शन है, ये वाले क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, ये वाले जो प्रीवियस वाले जो क्वेश्चन है, ये वाली स्लाइड के जो क्वेश्चन हैं इनको ट्राई कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं। ये देखिए, फॉर द रेंज, मान लीजिए अगर कोई रेंज है जिनमें हम लोगों ने डोमेन में क्या किया था, इंटरसेक्शन लेते थे ना, प्लस माइनस वाले में, मतलब प्लस माइनस मतलब कर लेते ना, इंटरसेक्शन कर लेते थे, इसमें वो केस कुछ नहीं चलेगा इंटरसेक्शन वाला। देखिए, रेंज ऑफ फंक्शन, मान लीजिए 2 फंक्शन जिनकी प्लस माइनस है करके लिखे हुए, ठीक, या मल्टीप्लाई में लिखे हूँ, वी कैन नॉट टेक यूनियन, क्या वी कैन नॉट टेक यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ अ रेंज ऑफ अ फंक्शन जी एक्स, जैसे कि हम लोग डोमेन में करते थे। ठीक, समझ में, डोमेन में हम लोग क्या करते थे, इंटरसेक्शन ले लेते हैं या यूनियन ले लेते थे उनका, दोनों फंक्शन का, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है, रेंज में ऐसा नहीं करना है। दूसरी बात आपको क्या रखनी है, हमको रेंज पता करने के लिए हमको इंटरवल वी, टू फाइंड द रेंज इन जनरल वी कैन नॉट सब्सटीट्यूट टर्मिनल वैल्यूज ऑफ इन्वॉल्व वेरिएबल्स एक्सप्रेशन। ठीक है, हम कुछ अपनी तरफ से वैल्यूज़ वगैरह इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा रेंज वाला टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होगा। इसके आगे हमें जो इसके क्वेश्चंस करने हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको और अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे टॉपिक। ठीक, तो वो क्वेश्चंस जो हैं उनको आप अच्छी तरीके से करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। ठीक, बाय बाय।